हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग क्लास 10 मैथ की तैयारी कैसे करें। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। मैं आपको ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोग बहुत आसानी से मैथ की तैयारी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल कमजोर हो और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप देखो, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क ला सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये आप लोग वीडियो देखो। आप लोग अगर ऐसे मैथ की तैयारी करोगे तो आपका पूरा मैथ चुटकियों में समाप्त हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। देखो, मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं, ठीक है, लेकिन कोई उसी मुश्किलों में अपनी मेहनत करके निखर जाता है, कोई उसी मुश्किल में बिखर जाता है। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ में कुछ नहीं आता, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोग इतना अगर मेहनत करोगे तो आप लोग भी टॉपर बन जाओगे और आप लोग भी निखर जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मैथ में कुछ नहीं जानते हो, आप लोग जो कुछ अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मैथ की तैयारी। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ही जल्द आप 5 ही दिनों में ऐसी तैयारी करके आप बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? ठीक है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। एंड क्या आप सवाल हल नहीं कर पाते? अगर आपको भी सवाल हल करना कठिन लग रहा है, सवाल नहीं हल होता, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहिए। एंड क्या आपको फार्मूला याद नहीं होता? क्या आपको भी फार्मूला याद नहीं होता? बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, फार्मूला जल्दी याद नहीं होता। तो अगर आपको भी फार्मूला नहीं याद होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोगों को सारी चीजें चुटकियों में समझ में आ जाएगी और आप लोग भी मैथ में 90% मार्क ला सकते हो, 100 में 90 मार्क ला सकते हो। जो टॉपर बनते हैं उनके पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक माइंड होता है, 24 घंटे पढ़ने के लिए एक दिन में समय होते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर यह होता है कि जो टॉपर होता है वो 24 में से 10 से 12 घंटा अपना केवल पढ़ाई में बिताता है, ठीक है। एंड आप लोगों को भी अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी ध्यान से करना है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका पेपर नजदीक है और जितना आप तैयारी कर लोगे उतना ही ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगा। यहां सबसे पहले आप लोग क्या करो कि अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले एक काम करो कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता, सबसे पहले आप मैथ की एक फार्मूला की कॉपी बना लो। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे इसकी कॉपी बनाने में। मैथ की जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी कॉपी मैंने एक वीडियो बना दिया है और केवल 30 मिनट में सारे मैथ के फार्मूला समाप्त कर दिया है। तो आपको लिखने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। पूरा मैथ में जितने भी फार्मूलाज हैं आप उसकी एक कॉपी बनाओ और उसमें आप लोग उस फार्मूला को याद करो। सुबह उठकर आप लोग अगर 2 घंटा याद कर लेते हो तो आपको पूरा फार्मूला एक ही दिन में याद हो जाएगा। लिख भी लो और उसे याद कर डालो। एंड आप लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक कॉपी बना लो। आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है तो आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं की कॉपी बनाओ। आप लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर में से 2, 3, 4 क्वेश्चंस आप ढूंढो और उसको सॉल्व करो, ओके। एंड यहां जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर ज्यादा ध्यान दो। देखो, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है तो आपको अब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क के पूछे जाते हैं, अब उन्हीं चैप्टर पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप उन चैप्टर को सॉल्व कर लोगे, रिवीजन कर लोगे और आप उसे लगा लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा नंबर फिक्स हो जाएगा। तो ये आपको करना है। सबसे पहले आप 2 घंटा बैठकर फॉर्मूला की कॉपी बनाओ और आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लिख डालो। हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हो, जो क्वेश्चन बैंक होता है, तो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। या फिर आप एनसीईआरटी बुक जो आपका है उसमें आप टिक लगा लो कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एनसीईआरटी बुक में टिक लगा लो ताकि आपको हमेशा पता चले जब भी आप बुक खोलो कि हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे आप 2 से 3 बार रिवीजन करो। देखो, आपको रिवीजन
रिवीजन करके जाना है। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आप क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है। आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है कि आप क्वेश्चन को हमेशा याद रहो, ठीक है, याद रहे, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो। तो आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दो और फार्मूला की कॉपी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताता हूं जो छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका 10th मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे पहला आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आपका जैसे सिद्ध कीजिए √2a का परिमेय संख्या है, √5, √3, इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग सिद्ध करना सीख लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है कि सिद्ध कीजिए √2a का परिमेय संख्या है, √3a का परिमेय संख्या है, √5। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तैयार कर लेना है। इसमें जैसे आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, हो सकता है कि वज्र गुणनखंड विधि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। एंड आपको जो आप लोगों का पूर्ववर्ग विधि, ये सारी चीजें आपको तैयार करके जाना है इस चैप्टर में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। एंड आपको त्रिभुज में क्या तैयार करना है, त्रिभुज में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, या फिर आप लोग थेल्स प्रमेय तैयार कर लो। थेल्स प्रमेय, इन दोनों में से कोई एक प्रमेय जरूर देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है, याद रखना। फिर आप लोगों को आना है निर्देशांक ज्योमेट्री, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोगों को निर्देशांक ज्योमेट्री वाला चैप्टर जरूर तैयार कर लेना है, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें आप लोगों को कभी कभी दूरी निकालने के लिए आ जाता है, कहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाता है, तो आप छोटा सा चैप्टर है, इसे जरूर तैयार कर लेना। फिर ऊंचाई और दूरी और रचनाएं में से, इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, ये मैं आपको फिक्स कह सकता हूं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपका रचनाएं हैं और ऊंचाई और दूरी, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग जो आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी और रचनाएं, इन दोनों को कंप्लीट कर लेना, यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फिर आपको सांख्यिकी आपको तैयार करके जाना। ये 7 चैप्टर अगर आप तैयार करके जाते हो तो मैथ में आपका बहुत ज्यादा नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर आप सारा तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को ये 7 चैप्टर जरूर तैयार करके जाना है। और सांख्यिकी में से बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये मैंने देखा है और बहुत बार आया है। तो ये 7 चैप्टर पर आप फोकस करो और जो जो चीजें बताया है उस पर फोकस करो, ओके। जैसे आपका पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, √3, √5, ठीक है, √5 एंड √2, ये सारी चीजें आप सिद्ध करना सीख लो। एंड आप लोग रचनाएं में से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढ लो, सांख्यिकी में से 4-5 क्वेश्चन, एंड आप लोग ऊंचाई और दूरी में से 4 से 5-6 जो क्वेश्चन हो ढूंढ कर आप उसे जरूर सॉल्व कर डालो। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ जो आप लोगों का पेपर का पैटर्न रहेगा कुछ इस टाइप से रहेगा कि आपको मैथ का जो आप लोगों का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय चैप्टर नंबर 1 में जितने भी बहुविकल्पीय हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर डालो। फिर आप लोग जैसे आपका अति लघुत्तरीय है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इस तरह से आप सॉल्व करो। फिर आपको अति लघुत्तरीय, फिर आपका लघु उत्तरीय, फिर आपका दीर्घोत्तरीय। जैसे आपका वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या, तो इसमें आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं पहले उसे लिख डालो। फिर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, फिर आपका अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। जैसे आपके पास समय कम है तो आप लोग कम कम क्वेश्चन लो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 5 क्वेश्चन ही लो। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन ले लो। अगर आपके पास समय कम है तो आप 5-5 क्वेश्चन ले लो, 5 इससे बहुविकल्पीय, 5 अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। आपका पहला चैप्टर समाप्त। फिर आप दूसरा चैप्टर ऐसे, फिर तीसरा चैप्टर समाप्त कर सकते हो। बहुत आसानी से आप इसे समाप्त कर सकते हो बहुत कम समय में, ओके। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले बहुविकल्पीय, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, ताकि आप लोगों को आसानी हो। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग ध्यान से ऐसा ही सॉल्व करना। फिर आप लोग यहाँ देखो, जो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। कि आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका जो NCERT मैथ है, क्लास 10th का NCERT मैथ में उदाहरण जरूर सॉल्व करो। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि उदाहरण नहीं सॉल्व करते। स्टूडेंट तो उदाहरण आप जरूर सॉल्व कर लो, क्योंकि उदाहरण से मैं आपको 100% कहता हूं कि आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। उदाहरण से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है। जैसे उदाहरण से भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, मैंने खुद देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन उदाहरण से पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, जो आपका उदाहरण है।
तो आप लोग 10th में जितने भी मैथ के उदाहरण हैं उसको सॉल्व कर डालो। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उदाहरण आप लोग जरूर सॉल्व करो, वो उदाहरण आप लोग जरूर सॉल्व करके जाओ, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट उदाहरण बोर्ड परीक्षा में 100% आते हैं और आपके एनसीईआरटी मैथ का उदाहरण तो बहुत ज्यादा आता है। तो आप लोग उदाहरण पर भी आप फोकस करना थोड़ा, ताकि आपका उदाहरण भी कंप्लीट रहे और एक्सरसाइज भी। तो आप लोग 10th मैथ का उदाहरण जरूर सॉल्व करना, क्योंकि उदाहरण भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। फिर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आप लोग मैथ के क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करो। देखो, आप हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, इन सब का रिवीजन करो या ना करो, साइंस का रिवीजन करो या ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 10th मैथ के क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करो। क्योंकि अगर आप मैथ के क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करोगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप भूल जाओगे और बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे आपका जब स्कूल खुला तो आपने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा और अभी तक आपने इसका रिवीजन नहीं किया, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये आप पक्का भूल जाओगे। क्योंकि देखो भाई, आप लोगों के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ का रिवीजन करते हो टाइम टू टाइम तो आप लोगों को सारा क्वेश्चंस याद रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो ये आप लोग रिवीजन जरूर करो मैथ के क्वेश्चन का। जितने आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक कॉपी में लिख डालो, उसका आप 2 से 3 बार रिवीजन करो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन करते रहो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके परसेंटेज को उठाएंगे। तो ये आप लोग मैथ के क्वेश्चंस का रिवीजन करो। जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप एक कॉपी ले लो छोटी सी, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे लिख डालो। जब आप उसे लिख डालोगे तो आप उसका रिवीजन भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैथ के क्वेश्चंस जो हैं उनका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड परीक्षा में बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। अब 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है और आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो आपका ये समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रिविजन किया हुआ याद है तो फिर आप बहुत जल्दी जल्दी लिखकर अपना समय बचा सकते हो, नहीं तो ये समय आपको कम लगने लगेगा। तो आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दो मैथ के क्वेश्चंस का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10th मैथ का मॉडल पेपर जरूर हल करो। देखो, जो आपका न्यू मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है उसको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क आपका मॉडल पेपर से ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपका अब की बार न्यू मॉडल पेपर आया है, चेंज मॉडल पेपर आया है। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और आप लोगों को पेपर पैटर्न पता चल जाएगा आखिर हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर कैसा रहेगा। तो आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा मॉडल पेपर सॉल्व करने में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो, ताकि आपको पता चल सके आप कितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। जैसा मॉडल पेपर रहेगा सेम इसी प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर रहेगा, और जितना आप यहां ईमानदारी से कर लोगे उतना ही क्वेश्चन आप वहां कर पाओगे। तो अगर आपने इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग मैथ का मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। तो ये है हमारे मैथ के कुछ टिप्स। अगर आप मैथ का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, और आपको हर एक चैप्टर का आपको बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे को कंप्लीट करके जाना है। फार्मूला की कॉपी एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी जरूर बनाओ। ये सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं उनका रिवीजन आप करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप ऐसे मैथ की तैयारी करोगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क आएगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसकी वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।